और अब बात देश भर में बाढ़ के संकट की। पहाड़ों पर टूटती चट्टानें बड़ी मुसीबत बनी हुई है, जबकि कुछ राज्यों में बाढ़ का प्रकोप अब भी जारी है। और जिन राज्यों में बाढ़ का पानी उतरना शुरू हुआ है, वहां तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बाढ़ से रेगिस्तान में जान पर बन आई। मैदानी इलाके में जिंदगी हुई बेहाल। देश के अलग अलग हिस्से में कुदरत का जो कहर टूटा है, उसकी तस्वीरें भयावह हैं। आपको दिखाते हैं सबसे पहली तस्वीर राजस्थान की। झालावाड़ में तांडव मचाती लहरें जान पर बनाई। ये युवक काफी देर तक हाहाकारी लहरों के बीच फंसा रहा। किनारों पर खड़े लोग देखते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। तभी आंखों के सामने लहरों में फंसा युवक खुद को संभाल नहीं पाया। वो तेज बहाव का शिकार हो गया। एक बार पानी में डूबने के बाद उसका कोई सुराग भी नहीं मिला। ये तस्वीरें 4 दिन पहले की हैं, जब लोगों ने डूबते युवक की तस्वीरें कैद की। तब से उसे तलाशने का काम चल रहा था। आखिरकार 1 सितंबर को उसकी लाश मिल पाई। सैलाब का संकट उड़ीसा के बौद्ध जिले में भी दिखा, जहां एक 5 साल का मासूम तेज धार के बीचों बीच फंस गया। बताया जा रहा है कि नदी में बच्चा 2 पत्थरों के बीच में मौजूद था, लेकिन लहरों में घिरने के बाद वो परेशान हो गया। तुरंत लोगों ने बच्चों के फंसे होने की खबर रेस्क्यू टीम को दी। आखिरकार उसे बचाने में कामयाबी मिल पाई। पानी के बीच से निकालकर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहाड़ दरकने और फिर टूटकर धराशायी होने की ये तस्वीरें पहाड़ों की रानी मसूरी की हैं, जहां गलोगी धार के पास पहाड़ों का मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। कई मुसाफिर जो उस वक्त रास्ते पर थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पीडब्ल्यूडी की टीमें जेसीबी की मदद से रास्ता खाली करने में लगी हुई हैं। केदार घाटी में भी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से करीब 12 मोटर मार्ग को नुकसान हुआ है और उन्हें बंद करना पड़ा है। पहाड़ टूटने की वजह से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगलविटा को जोड़ने वाला वैकल्पिक मोटर मार्ग भी हफ्ते भर से बंद पड़ा है। रास्ते खराब होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। संगम नगरीय प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। संगम के कई घाट भी बाढ़ में डूबे हैं। कुछ दुकानों और मकानों को भी बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया है। छपरा में बाढ़ से हुई तबाही में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसानों को जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करना मुश्किल पड़ रहा है। कई किसान तो ऐसे हैं जो जानवरों का पेट भरने के लिए चारा खरीदकर खिलाने को मजबूर हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात में भी बाढ़ और बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई जिलों में खतरा बेहिसाब है। नदी नाले उफान पर है। कुछ जगहों पर तो जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। गुजरात में हाहाकार की तस्वीरें देखिए। एक कार बाढ़ के सैलाब का शिकार हो गई। मोरबी जिले में यह हादसा हुआ। पूरी कार पानी में डूब चुकी है और इसे बचाने के लिए लोग मशक्कत कर रहे हैं। इस कार में 3 लोग सवार थे। जैसे ही हादसे की खबर मिली, आसपास के लोगों ने तुरंत कार सवारों को बचाने की मुहिम तेज कर दी। कुछ लोग डूबती कार तक पहुंचे, फिर तीनों कार सवारों की जान बचाई। लोगों की जिंदगी बचाने के बाद कार को निकालने का काम शुरू हुआ। ग्रामीणों ने पूरी सूझबूझ से कार को खींचकर पानी से बाहर निकाला। नर्मदा जिले में भी बाढ़ की तबाही का मंजर दिख रहा है। यहां सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी में जबरदस्त उफान आया था। इस वजह से नदी किनारे बसे गांवों को काफी नुकसान हुआ है। गुरुणेश्वर के प्रसिद्ध दत्त मंदिर में भी सैलाब का असर दिख रहा है। इसी उफनती नदी की चपेट में आकर नर्मदेश्वर मंदिर बह गया, जबकि समाधि मंदिर की दीवार ढह गई।
भारी बारिश का गंभीर असर गुजरात के भावनगर जिले में भी दिख रहा है। वहां हजारों हेक्टेयर इलाके में पानी ही पानी भरा है। इसका सबसे बुरा प्रभाव काले हिरन के अभयारण्य में नजर आ रहा है। अभयारण्य का कोना कोना पानी से लबालब है। इस आफत की वजह से 5 काले हिरन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कीचड़ में फंसने की वजह से सभी हिरन की जानें गईं। अब बात भरूच की। सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने का असर भरूच में भी दिख रहा है। नर्मदा नदी का खतरा लगातार मंडरा रहा था, क्योंकि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रहा था। इससे सबसे बड़े इलाके में पानी भर गया। हजारों एकड़ की खेती की जमीन भी डूब गई। अंकलेश्वर, झगड़िया तहसील के कई गांवों में ऐसे ही हालात हैं, जहां बाढ़ की वजह से फसलों की बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। अब किसान परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। भरूच से दिग्विजय पाठक और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ गोपी घांघर, मोरबी आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।